नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। बंगाल बीजेपी और बवाल में, और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। बंगाल में बवाल एक के बाद एक जारी है। हालांकि बीजेपी की रैलियां भी वहां हो रही हैं। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बंगाल में रैलियां कर चुके हैं। बावजूद इसके वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याओं का जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है। बीजेपी और विपक्ष के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं आए दिन। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। लेकिन बंगाल की राजनीति क्या यूं ही रक्त रंजित होती रहेगी, यूं ही बंगाल लाल होता रहेगा, और कब तक? इस पर आज चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक लड़ाई एक बार फिर हिंसात्मक हो गई है। पूर्वी मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल हाल ही में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बंगाल में राजनीतिक हिंसा की यह ताजा घटना शुभेंदु अधिकारी का गढ़ कहे जाने वाले मिदनापुर में हुई है। इससे पहले भी शुभेंदु अधिकारी अपने ऊपर हमलों की बात करते रहे हैं। गौरतलब है कि बीजेपी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जाते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से जुड़े लोग गुंडागर्दी करते हैं और बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले करते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी से मिल रही कड़ी चुनौती से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरी तरह हताश हो चुकी हैं। आज उत्तरी 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। मृतक के बेटे ने दावा किया है कि उनके पिता की टीएमसी के लोगों ने हत्या करवाई है। पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या से आक्रोशित बंगाल बीजेपी ने ट्वीट कर कहा कि जिस तरह से सरेआम उसे गोली मारी गई है, वे भी शहर के पास वे लोकतंत्र प्रेमियों के लिए डर का सबब बन गया है। क्या बंगाल में इसी तरह से हिंसा की संस्कृति हम चाहते हैं? बंगाल के लिए तृणमूल कांग्रेस शर्म है। और इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर लिखा है, टीएमसी के गुंडों ने गोली मारकर हत्या की है। राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय। क्या बंगाल की संस्कृति टीएमसी को राजनीतिक हत्याएं करने की इजाजत देती है? उन्होंने पूछा है अपने ट्वीट के जरिए। आज भाजपा का एक और कर्मठ कार्यकर्ता टीएमसी की हिंसात्मक राजनीति का शिकार हो गया। ये लिखा है कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्वीट में। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद उन्होंने ये ट्वीट किया है, टीएमसी के गुंडों ने गोली मारकर हत्या की है, उनका ये कहना है। और क्या कुछ इस पर नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है पक्ष विपक्ष के ने, आपको वो भी सुनवाते हैं। मानुष अब वो 3T बन गई है। तुष्टिकरण, तोलाबाजी और जो वहां पर बहुत लड़ाई हो रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। तो ये जो तुष्टिकरण की राजनीति है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी जी पहले भी मदरसा को फेवर कर रही थी, उनको पैसे दे रही थी। पहले भी इमामों को वो स्टाइपेंड दे रही थी, एक धर्म की विशेष के लिए वो चिंता कर रही थी। अब भी वो वही कर रही है, मगर ये तुष्टिकरण के माध्यम से कुछ नहीं होने वाला है, लोग अब जान चुके हैं। हम पर कृपा बनाए रखे, अरे कैमरा कहाँ ढुकছে प्रांत को हिंसा मुक्त रखे। कोई प्राणी दूसरे के प्रति राग और द्वेष न रखे, ये मैंने कामना की है। आने वाला समय पश्चिम बंगाल के लिए चुनौतीपूर्ण है। मैंने प्रार्थना की है, कामना की है कि आने वाले समय में मां काली की कृपा हर नागरिक पर और प्रांत पर रहे। গর্ববোধ করবেন, তাহলেই দেখবেন বাংলার আশেপাশে কেউ কোনোদিন আসতে পারেনি এবং পারবে না। যতই বাংলার নামে বদনাম করার চেষ্টা হোক, আমি বিশ্বাস করি একদিন এমন দিন আসবে সারা বিশ্ব বাংলাকে স্যালুট করবে, বাংলাকে প্রণাম জানাবে, বাংলাকে সালাম জানাবে। বাংলার মেধা, বাংলার উৎকর্ষ, বাংলার শিল্পী, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার ফিল্ম, এভরিথিং, নোবেল প্রাইজ থেকে শুরু করে সবই যদি দেখেন, দেখবেন সবটাই বাংলা। বাংলাটাকে
গুজরাট হতে দেব না। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় বাংলা। और इस वक्त इस चर्चा में हमारे साथ हमारे 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। अवधेश उपाध्याय जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही टीएमसी से संजय सरकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत संजय जी। और एके मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है एके मिश्रा जी। थैंक यू। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले माफ कीजिएगा एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं आगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अवधेश उपाध्याय जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, संजय सरकार टीएमसी से और एके मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय सरकार जी, आपसे एक के बाद एक बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं, क्यों हो रहा है आखिर ऐसा बार बार बंगाल में? क्यों इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं? कौन पैदा कर रहा है इन स्थितियों को? क्योंकि आरोप एक दूसरे पर लगते रहते हैं बस। संजय सरकार जी आवाज पहुंच रही है? शायद नहीं पहुंच रही संजय सरकार जी तक हमारी आवाज। अवधेश उपाध्याय जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं, आप सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ बिल्कुल। अवधेश उपाध्याय जी, यही सवाल आप पर भी बनता है कि क्यों इस तरह की माहौल बन रहा है बंगाल में, क्यों इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं? एक के बाद एक देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री तक वहां रैली कर चुके हैं, तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता पदाधिकारी हैं। अब तो टीएमसी से भी आप खींच रहे हैं, उसके बावजूद भी हत्याएं हो रही हैं, रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? क्यों इस तरह का माहौल है और कौन बिगाड़ रहा है इस तरह का माहौल? देखिए भानु जी, कौन माहौल बिगाड़ रहा है ये तो पूरा देश देख रहा है, पूरा बंगाल देख रहा है। आप ही बता दीजिए एक बार। मैं बता रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को, जो बढ़ती लोकप्रियता है उसको देखते हुए ममता बनर्जी और उनकी पूरी टीम में इस समय बौखलाहट बढ़ी हुई है। और ये हिंसात्मक जो कार्रवाई कर रहे हैं टीएमसी कार्यकर्ता, जो बंगाल की सड़कों को खून से नहला रहे हैं, ये उस बौखलाहट का एक जीता जागता उदाहरण है। और ममता दीदी द्वारा भय का माहौल बनाने की रणनीति का एक हिस्सा है, जिससे कि बंगाल की जनता डर सके। लेकिन बंगाल की जनता अब डरने वाली नहीं है। बंगाल की जनता को पता है कि पहले जो इनके समय में जो समय काटा है वो अब नहीं काटने वाली। आने वाले 6 महीने में जो चुनाव है उसमें बंगाल की जनता इनको जवाब देगी, जैसे कि बिहार की जनता ने जवाब दिया, जम्मू कश्मीर की जनता ने जवाब दिया। क्योंकि देखिए भानु जी, देश की जनता को चाहिए विकास, और जो विकास देश की जनता को चाहिए वो मोदी सरकार द्वारा उनको मिल रहा है। उनको खून की राजनीति नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, संजय सरकार से भी जवाब ले लेते हैं। ठीक है अवधेश जी ठीक है। संजय जी आवाज पहुंची अब आपके पास मेरी? संजय जी? हाँ बिल्कुल पहुंच रहे हैं जी। चलिए, पहले आवाज नहीं पहुंच रही थी शायद। यही सवाल मेरा आपसे कि टीएमसी पर ये आरोप लगते रहते हैं कि वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या करवा रहे हैं, क्यों ये आरोप लग रहे हैं और क्यों ये आरोप अभी तक, इन आरोपों में किसी की गिरफ्तारी तो देखिए नहीं हुई, बार बार जांच होती है, जांच भी इधर उधर भटका दी जाती है। आरोप ये भी लगते हैं कि आप जांच को भटका रहे हैं, हत्याओं को आत्महत्या बता देते हैं और फिर एक दूसरे से लड़ते हैं। ठीक है, एक चीज आपको बताना चाहते हैं सबसे बड़ा, देखिए भारतीय जनता पार्टी को पैर में जमीन बिल्कुल नहीं है, ना संगठन है। यहाँ 77,000 बूथ है, बूथ में बूथ एजेंट देने के लिए भी उनको पास आदमी नहीं है। शायद वो भी झारखंड बिहार से उसको मंगाने पड़ेंगे, शायद यूपी झारखंड बिहार से मंगाने पड़ेंगे। और दूसरे नंबर बात है, बंगाल के बारे में जो हत्या का राजनीति बोल रहा है, हत्या का राजनीति कभी भी तृणमूल कांग्रेस नहीं करता है। तृणमूल कांग्रेस जी पूछिए। जी आता हूं अवधेश जी। नहीं संजय जी कह रहे हैं कि हत्या नहीं होती भैया, कल भी हत्या हुई है, कार्यकर्ता मेरे मर चुके और ये हैं। पूरा और दूसरे नंबर बात है, भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। नहीं देखिए, पहले बोलने दीजिए श्रीमान जी। आता हूं अवधेश जी, आता हूं, एक मिनट श्रीमान जी, अवधेश जी एक सेकंड दीजिए, बस कुछ सेकंड दीजिए, सुन लीजिए एक बार संजय जी को। रखिए, आपको कल्चर हो। संजय जी वो अवधेश जी एक सेकंड, कुछ सेकंड सुन लीजिए बस संजय जी को, उसके बाद आप ही को जवाब देना है जी।
अवधेश जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आवाज आ कुछ रही है। तकनीकी खामी हो गई है, माफी चाहता हूं मैं इसके लिए। चलिए जी। अवधेश जी, हत्याएं हो रही हैं, अब तो प्रशांत किशोर की एंट्री भी खुलकर सामने आ गई है। वो कहते हैं जी। दाई का आंकड़ा ही छू लीजिए, और जी। चुनौती दे रहे हैं वो तो आपको, अगर 200 सीटें नहीं ला पाए तो क्या करेंगे, पार्टी छोड़ देंगे? नहीं, वो उन्होंने तो कह दिया मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। देखिए, ये तो वो बेपेंदी के लोटे हैं, कभी इधर कभी उधर। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और देखिए, ये हम नहीं कह रहे, ये बंगाल की जनता ने जनादेश दे चुकी है। बंगाल की जो अभी 2 हमारी रैली हुई, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, वहां पर राष्ट्रीय हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी भी गए। पूरे ठीक है। देश ने देखा मीडिया के माध्यम से। वहां की जनता चाहती है अब परिवर्तन। वहां की जनता अब नहीं चाहती कि बंगाल की सड़कें खून से नहलाई जाएं दोबारा, वहां पे हिंसा हो, ऊंच नीच की राजनीति हो। क्योंकि देखिए, बंगाल में जो राजनीति की गई है केवल एक विशेष समुदाय को लेकर राजनीति की गई है। जो विकास हुआ है वो एक विशेष समुदाय का हुआ है। जब भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जाती है तो वहां भगवान राम के भक्तों को पथराव किया जाता है। क्या ये बंगाल की जनता जानती नहीं है? क्या देखा नहीं है उसने? चलिए ठीक है, यही तो खोखलाहट है। ठीक है। ए के मिश्रा जी आता हूं मैं आपके पास, बस एक छोटी सी प्रतिक्रिया संजय सरकार से। संजय जी, क्या प्रशांत किशोर के सहारे टीएमसी अपनी नैया पार करेगी, जो उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस की खाट खड़ी करे आए और बिहार में लालू की लालटेन बुझाया है? देखिए ना, हम प्रशांत किशोर के ऊपर भरोसा करके राजनीति करता है। मैं एक कैडर बेस्ड पार्टी है, सबसे बड़ी बात है, और सबसे 77,000 बूथ है। 7,70,000 मेरे बूथ का जो नेता रहते हैं, जैसे जो चिल्लर लोग पार्टी से निकल गए उसी टाइप का 7,70,000 नेता है, और 77 लाख मेरा बूथ कार्यकर्ता है। 77 लाख मेरा बूथ कार्यकर्ता है। और हेलो जी सुन रहे हैं। हाँ, 77 लाख मेरा, और 40 लाख जो है मेरा बूथ कोऑर्डिनेटर है। तो मेरे 1 करोड़ 10 लाख आदमी मेरे बूथ में काम करते हैं। मैं देखिए, हम लोग सर्दी के मौसम में जो पंछी आता है ना, 3 महीना के लिए आते हैं, फिर सर्कस होते हैं, सर्कस देखने के लिए आदमी जाता है, पंछी देखने के लिए आदमी जाता है। भारतीय जनता पार्टी को स्थिति से और सर्दी का मौसम जैसे है, 3 महीना आएंगे, चुनाव तक बहुत बड़े बड़े बात करेंगे, फिर भाग जाएंगे। इसका ना है कोई नीति, ना है कोई आदर्श, ना है कुछ। देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी को सरकार रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को अनमेच्योर्ड प्रधानमंत्री के लिए भारत सरकार कितना लॉस किया है। BSNL 40,000 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 11 करोड़ रुपया। बात करो नहीं, ठीक है, वो किया है, वो केंद्र की चलिए उसका जवाब जनता दे देगी। हिंदू कार्यकर्ता है, हिंदू हैं, उनकी हत्या के अलावा क्या किया आपने बंगाल में? बंगाल की सड़कों को केवल खून की राजनीति करी है टीएमसी ने। माननीय वर्ग, आपको कल्चर बोल कोई चीज आते नहीं है? भारतीय जनता पार्टी को कुछ है? अरे आप पे क्या है, आप बताइए। आप कुछ भी नहीं कर रहा है। आप राम के नाम पे मार्केटिंग करते हैं, राम के नाम पे मार्केटिंग करते हैं। ठीक है अवधेश जी ठीक है, संजय जी ठीक है। देखिए, इस तरह से ना तो आपकी बात सुनाई देगी और ना ही कुछ समझ में आ पाएगा और ना ही डिबेट हो पाएगी। चलिए, मैं आपको रोकने चाहूंगा। ए के मिश्रा जी बहुत देर से दोनों की बातें सुन रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं ए के मिश्रा जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी बंगाल में, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की भी रैली हो गई और गृह मंत्री जी की भी रैली हो गई। क्या लग रहा है, अब फिर से हत्याओं का दौर शुरू हो गया? क्या धर्म की राजनीति शुरू हो गई है बंगाल में? थोड़ा बंगाल का इतिहास देखते हैं। ओमार बंगला, तोमार बंगला, सोनार बंगला, यानी मेरा बंगाल, तुम्हारा बंगाल और सोने वाला बंगाल, सोने जैसा बंगाल, ये वहां पे कहावत थी। यानी बंगाल इतना पीसफुल था, इतना वेलकमिंग कल्चर वहां के लोगों का था, बंगाली लोगों का। शांति निकेतन भी वही है, और इकलौता शांति का नोबेल पुरस्कार जो भारत को मिला वो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर के ये जो वंशज है, पता नहीं क्या हो गया बंगाल की राजनीति को पिछले 30-40 सालों से, 35 सालों से, कि वहां राजनीति जो है वो एकदम रक्त चरित्र की तरह रक्त रंजित राजनीति हो गई है। सीपीआई वगैरह के टाइम से ही देखिए वहां बहुत सारे हिंसक आंदोलन और ये सब चीजें हुए। उसके बाद एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो रोहिंग्या वगैरह और बांग्लादेशियों को घुसपैठ कर करके वहां बसा दिया गया, और अभी की सरकार और पहले की सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, उसको अपने वोट बैंक की तरह उन्होंने यूज किया। उनका काम क्या है? वो ना तो उनका काम है, वो तो लड़ेंगे और मरेंगे। वो दोनों तरफ के, देखिए मर तो बंगाली ही रहा है, वो दोनों तरफ के पार्टियों के लोगों को, ऐसे लोग असामाजिक तत्व जिनका देश से कोई लगाव नहीं है। तो मैं ये बॉर्डर से घुसपैठी कैसे आया? मैं केवल रोहिंग्या के पहले बांग्लादेशी नहीं आए थे,
रोहिंग्या के पहले बांग्लादेशी नहीं है। जिसका मुंह बंद करोगे सरकार जी, आप अपनी ये क्या हो रहा है? इस तरह से तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसी डिबेट चल रही है? अवधेश जी, संजय जी सुन लीजिए AK मिश्रा जी को एक बार। संजय जी मैं आपसे जवाब लूंगा, AK मिश्रा जी के बाद आता हूं मैं। संजय जी आप ही के पास आता हूं। संजय जी जो है जैसे कि अभी मिश्रा जी बात बता रहे हैं, सही बात बता रहे हैं। अवधेश उपाध्याय जी एक मिनट दीजिए। अवधेश उपाध्याय जी आप ही के पास आता हूं। संजय जी आप ही के पास आता हूं। चलिए ठीक है। AK मिश्रा जी मेरा सवाल ये है कि आज जो हत्याएं हो रही हैं, क्या हत्याओं का दौर चुनाव के बाद भी जारी रहेगा? क्योंकि राजनीतिक रंजिशें शुरू हो चुकी हैं, राजनीतिक हत्याएं शुरू हो चुकी हैं। आज अगर एक पक्ष की सरकार पर, सत्ता पक्ष की सरकार पर आरोप लग रहे हैं तो जाहिर है कल को विपक्ष पर भी, जो आज विपक्ष में है, अगर वो सत्ता में हुए तो उन पर आरोप लगना शुरू हो जाएंगे। सरकार किसी की भी आए, हत्या का दौर क्या इसी तरह से लगातार जारी रहेगा? पहले आप ये देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का मैटर होता है। टीएमसी की जो सरकार है उसके पहले की जो सरकार, अभी हत्या का दौर नहीं है। बॉर्डर कौन देखता है? बॉर्डर किस हाथ में रहता है? पिछले 30 सालों से बॉर्डर किस हाथ में रहता है मिश्रा जी? पिछले मिश्रा जी आपसे एक सवाल है, बॉर्डर किसने देखता है? बॉर्डर के बारे में बोलिए जी। देखिए सुनने की आदत नहीं है, मिश्रा जी बोल रहे हैं लेकिन सुनने की आदत नहीं है इनको। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंडर में रहती है ये पहले बोलिए। संजय जी किसी का मुंह बंद करोगे आप? हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंडर में पड़ता है मिश्रा जी? भारतीय जनता पार्टी को गुड़ खा के तो बैठ जाता है, पॉलिटिकल एनालिस्ट बन जाता है। ठीक है AK मिश्रा जी, ठीक है AK मिश्रा जी, ठीक है। संजय जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है AK मिश्रा जी, आपका अंडर में, स्टेट के अंडर में रहता है। ठीक है AK मिश्रा जी आता हूं मैं। संजय जी आराम से अब आप जवाब दीजिए। कार्ड और राशन कार्ड दे रहे हैं उनको, देश का अवैध लोगों को। भारतीय जनता पार्टी जब घुसपैठी को इंडिया के अंदर में घुसाते हैं, मैं पूछता घुसपैठी को भारतीय जनता पार्टी घुसाता है। बॉर्डर उनका झूठ बोल रहे हैं, पुलवामा हमला में RDS कहाँ से आया? कौन से बॉर्डर से? ऊपर से आया ना नीचे से आया? पुलवामा हमला में RDS ऊपर से आया ना नीचे से आया? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या करता है? सोया रहता है, गांजा पीता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गांजा पी के बैठे रहते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गांजा पी के बैठे रहते हैं ना? अमित शाह दिन को दवाई दे देते हैं बॉर्डर में सोने के लिए। चलिए ठीक है संजय जी वोटर ID कार्ड नहीं, मेरे को कहना है ना, इनको बोलना है घुसपैठी बॉर्डर से घुसते हैं, उसके जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अमित शाह का है, होम मिनिस्टर के अंडर पड़ता है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी और IT इंटेलिजेंस वो होम मिनिस्टर के अंडर पर पड़ता है। रॉ रिसर्च एनालिसिस इनके पर तो संजय जी तो CAA और NRC को क्यों नहीं लागू होने दे रही है ममता जी? घुसपैठी अरे घुसपैठी आप पैसा लेकर घुसाता है, घुसपैठी आप क्या घुसाता है बॉर्डर से पैसा लेके? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहाँ सोया रहता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहाँ सोया रहता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स घुसाता है। आप स्वीकार कीजिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स घुसाता है। आप स्वीकार कीजिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स घुसाता है। आपको शर्म नहीं आता? बेशरम जैसे बात बोलता है। चलिए AK मिश्रा जी रोकना चाहूंगा। AK मिश्रा जी चलिए AK मिश्रा जी, संजय जी क्या आपको लगता है कि रोहिंग्या मुसलमान बंगाल में नहीं है? संजय जी बॉर्डर के बारे में मालूम है? देखिए इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। अगर आप बोलते ही रहेंगे, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो इस डिबेट का कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। बोलने के लिए बोलिए, एक पॉलिटिकल एनालिसिस है। NRC CAA लागू होगा या नहीं बंगाल में? संजय जी ये बता दीजिए। कोई मतलब नहीं है। आप बोलिए बंगाल में एक भी बांग्लादेशी नहीं है अवैध तरीके से। अरे आप घुसाता है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमको स्टेट में क्या होता है मालूम है? घुसने के बाद बंगाल सरकार का मालूम है? बोलिए तो बंगाल सरकार का क्या जिम्मेदारी होता है? स्टेट लॉ एंड ऑर्डर क्या कहता है? पोरस नेचर मैंने आपको बता दिया है। बॉर्डर का वहाँ को मदद में बोलता है, हम तो बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ये रहता है, उसको अरेस्ट करके जेल में रखना पड़ता है। चलिए मैं रोकूंगा आपको, वरना मुझे मजबूरन आपकी आवाज बंद करवानी पड़ेगी क्योंकि आपको सुनना ही पड़ेगा। इस तरह से लड़ने से डिबेट का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। अवधेश उपाध्याय जी, जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों की बात हो रही है, क्या
एनआरसी और सीए अब ममता दीदी ने मना कर दिया कि यहाँ लागू नहीं होने देंगे, इसके लिए बीजेपी क्या कुछ एक्शन ले रही है? देखिए, हमारे मित्र ए.के. मिश्रा जी ने बहुत बढ़िया बात कही जो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब ये पूछे संजय सरकार जी से, ये किस का मुंह बंद करेंगे? चोर कोतवाल को डांटे, ये किस का मुंह बंद करेंगे? पूरे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया पीछे की 30 साल की सरकारों में, और मानने को तैयार नहीं है। अरे चिल्लाने से कोई चीज देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि रोहिंग्या मुसलमान है या बाहरी वहां आ गए हैं, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि अभी जो हत्याएं हो रही हैं उसके लिए क्या कुछ हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या बंगाल इसी तरह से लाल होता रहेगा, इसी तरह से रक्त रंजित व बवाल होता रहेगा? उनका काम है हिंसा फैलाना, और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उनको जब वोटर आईडी कार्ड दे रही है, अपना दामाद बना रही है चुनाव के लिए, वोट बैंक संजय जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। खुद हत्या करके भारतीय जनता पार्टी दूसरे के नाम पे बोलते रहते हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी पीछे पड़े हुए हैं, अपनी कमी नहीं बताएंगे, अपनी कमी नहीं बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पीछे पड़े रहेंगे। लड़ाई करके मारता है, दूसरे को गोली करके मारता है। कोई डिस्कशन नहीं निकलेगा, कोई डिबेट नहीं हो पाएगी और ना ही किसी की बात सुनाई दे रही है, समझ में आ रही है। मुझे देखिए, मजबूरन आवाज बंद करवानी पड़ेगी, या तो सुन लीजिए या लड़ी लीजिए। इस तरह से तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, क्योंकि आपको खुद नहीं समझ में आ रहा होगा कौन क्या कह रहा है। संजय जी, अगर बात रोहिंग्या मुसलमानों की हो रही है, बाहरी बांग्लादेशियों की हो रही है, तो क्या आप एनआरसी सीएए को वहां लागू क्यों नहीं होने दे रहे? इसके ऐतराज में क्यों है? डर किस बात का? भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं जो बंगाली हिंदू है, हिंदू भी जो 47 के पहले आया व बाद में आया, उसको सबको यहाँ से भगाए जाएंगे। वो ओरिजिनल इंडियन नहीं है, वो बांग्लादेशी है। लेकिन इसको मालूम नहीं है दोनों बंगला पहले एक था। जब डिवाइड हुआ तब पाकिस्तान का अंडर में चल गया था। एक ईस्ट बंगाल था, एक वेस्ट बंगाल था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, तो इसको कहने का मतलब जो हिंदू लोग भी यहाँ पर जो है उनको भी लात मार के यहाँ से भगाए जाएंगे। ये चलिए, ठीक है, ठीक है। आपको चैनल के माध्यम में वो वीडियो में आपको भेज दे रहा है, आप दिखाइए आपको चैनल में। मोदी मीडिया में क्या करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को पहले जिता देते हैं। ठीक है, अगर चलिए ये तो रही दूसरी बात, लेकिन हम मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। आज जो बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई है, संजय सरकार जी, आज जो बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई है, क्या आप इसे कानून व्यवस्था का बिगड़ना नहीं मानेंगे? क्योंकि एक के बाद एक हत्या हो रही है। हत्या किसी ने भी की हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन हत्या हुई है ना आपके राज्य में। नहीं, मैं एक चीज बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी खुद हत्या कर रहा है, हत्या कराता है। तृणमूल कांग्रेस के ऊपर में बदनामी करने के लिए साजिश रच रहा है। कैसे साजिश रच रहा है यहाँ पर मालूम है? अकेला में इसको पावर में आना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर किसी भी तरह में 356 अगर जारी हो, चलिए अवधेश जी से इसका जवाब ले लेता हूँ, वक्त की कमी है मेरे पास। अवधेश जी, फाइनल कमेंट आपसे। आरोप आप ही पर लग रहे हैं, आप ही हत्या करवा रहे हैं, आप ही अपने आदमियों को मरवा रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ये तो पूरा देश जानता है, लेकिन 2 लाइन मैं कहना चाहूंगा ममता दीदी के लिए, बंगाल की टीएमसी के लिए। एक गहरा दर्द पलता जा रहा है और आदमी बन आदमी को खा रहा है। रोटियां शायद आसमां से उतरेंगी, इसी मुंतजर में हम जिए जा रहे हैं। बंगाल की जनता इतनी परेशान हो चुकी है टीएमसी से कि उसको परिवर्तन करना पड़ेगा। और बंगाल की जनता भारतीय जनता चलिए, ठीक है, ठीक है अवधेश जी, ठीक है अवधेश जी, ठीक है संजय जी, बंद होंगी और दोषियों को कानूनी रूप से सजा भी मिलेगी। हाँ, ठीक है संजय जी। नाश्ते नाश्ते रो रहेंगे, 50 सीट में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगी। देख लेना 6 महीने बाद 50 सीट भी नहीं मिलेगा। लेकर घूमोगे कुछ नहीं मिलेगा। आप लिख दीजिए, हम कोर्ट पेपर में साइन करके कुछ नहीं मिलेगा। 50 सीट मिले तो आप मेरे को बोलिए संजय सरकार बोला है कि चलिए, ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। फाइनल कमेंट ए.के. मिश्रा जी, क्या जिस तरह से बंगाल में हत्याएं हो रही हैं, क्या कोई तीसरा मोर्चा भी हो सकता है जो इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठा रहा हो, इस तरह से हत्या करवाकर? नहीं, देखिए, हत्या तो कोई, देखिए हत्या है, उसको स्टेट गवर्नमेंट या जो भी सरकारी मशीनरी होती है बहुत सीरियसली लेना चाहिए। कोई क्यों अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करवाएगा और फिर इसको पॉलिटिसाइज करेगा? बंगाल में आप देखिए, लगातार आप देखते जाइए, मैं केवल सरकार साहब या टीएमसी के सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, आप पिछले 30-40 सालों से देखिए बंगाल में अराजकता का माहौल फैला है। मुझे तो चिंता हो रही है कि हमारा जो सोनार बंगला था उसको हो क्या गया, किसकी नजर लग गई? ये बंगाली लोग इतने हिंसक कैसे हो गए, मेरी समझ में नहीं आता है। चलिए, ठीक है ए.के. मिश्रा जी,
रोकना चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। फिर कभी इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे आगे भी। बहरहाल इस वक्त आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ चर्चा में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बंगाल में बीजेपी है और बवाल भी वहां पर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से बढ़ रही है, आरोप यही लगा रही है कि बढ़ती बीजेपी के कद से तृणमूल कांग्रेस तिल मिलाई हुई है और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं। लेकिन सवाल दूसरा यह भी है कि कहीं ना कहीं बंगाल में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। इसका जिम्मेदार कौन है, ये जांच का विषय है। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।